उसको रहने दो। भगवान के जो मुख्य नाम हैं, इन मुख्य नामों में वास्तविकता में बड़े मुख्य नाम हैं। कृष्ण, गोविंद, और इसलिए ये मुख्य हैं क्योंकि वेदों में कृष्ण, गोविंद, गोपीजन बल्लभ शब्द आया है गोपाल तापनी उपनिषद में। उपनिषद किसे कहते हैं? वेद के चैप्टर्स, एक एक ऋषि के द्वारा एक एक उपदेश दिया गया। उप मतलब नजदीक, निषद मतलब बैठना। जो उपदेश आपको भगवान के, ब्रह्म के, परमात्मा के नजदीक बैठा दें, वो उपनिषद है। 108 उपनिषदें हैं। उन 108 उपनिषदों के अंतर्गत है श्री गोपाल तापनी उपनिषद। इसमें पूर्व गोपाल तापनी उपनिषद है और एक उत्तर गोपाल तापनी उपनिषद है। मतलब उपनिषद के दो भाग है। तो उसमें पूर्व गोपाल तापनी उपनिषद के अंदर मैं ये जो रहस्य खोलने जा रहा हूं, तो आप अपनी चेयर यहां ले लो ना। उसमें एक यंत्र की बात हुई है। यंत्र, जिसको गोपाल यंत्र कहते हैं। उस गोपाल यंत्र में ये जो मंत्र है हमारा, जो 3 मुख्य नाम बोले, इसी के द्वारा आवृत किया गया है। जीव का समर्थ नहीं है कि वो इस संसार से निकल सके। कैसे निकलेगा? एक यंत्र के द्वारा। जैसे कोई व्यक्ति यहां से ऊपर जाना चाहे, कैसे जाएगा? विमान से, यंत्र के द्वारा जाएगा। तो वो यंत्र जो है वो बहुत महत्व रखता है। अपने गौड़ीय मठ संप्रदाय में उन यंत्रों के विषय में विशेष ज्ञान नहीं दिया गया, लेकिन सनातन गोस्वामी जी ने, रूप गोस्वामी जी ने विशेष यंत्रों की वर्णना की है। तो ये आखिरी यंत्र होता क्या है, इसे समझना होगा। एक होता है तंत्र। क्या बोलते हैं? आप जितने हैं ना, सारे तांत्रिक हैं। जितने भक्त हैं सब तांत्रिक हैं। तंत्र 3 प्रकार का है। तमोगुण, रजोगुण, सात्विक और निर्गुण। वो भी तंत्र में आता है। वैष्णव तंत्र को हम फॉलो करते हैं। हम लोग जितने हैं वैष्णव। तंत्र शब्द का अर्थ बहुत बार मैंने किया, आज दोबारा से कर रहा हूं, कुछ नए लोग हैं। तन मतलब क्या होता है? शरीर। तन, त्राण, जो तन को त्राण करे वो तंत्र है। जैसे माला करना, कंठी धारण करना, तिलक लगाना, इनमें मंत्रों का आवेश करना, ये सब तंत्र है। जो मुख से उच्चारण किया गया मंत्र है वो तंत्र है। महामंत्र जो है, जब हम मुख से उच्चारण करते हैं, ये तंत्र बन जाता है। जो भी शरीर के लिए, शरीर के द्वारा किया जाए वो तंत्र। हाँ, शरीर के द्वारा ऐसा कार्य किया जाए जिससे कि शरीर का उद्धार हो, शरीर का कल्याण हो, से तंत्र कहते हैं। ठीक है जी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कहीं मैं बोल रहा हूं तो लोगों का तो पढ़े लिखे तो है नहीं लोग, जहां गुरुजनों से सुना है नहीं, रूढ़िवादी बने हुए हैं। ले तांत्र आसानु तांत्रिक बनाता है। मतलब
ना सुनते, ना सुनना चाहते, ना समझते, ना समझना चाहते। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जैव धर्म में क्लियरली लिखा है, हजारों प्रकार के तंत्र जो हैं शास्त्रों में हैं। हम लोग जिन तंत्रों का करते हैं वो है वैष्णव तंत्र, जिसमें ये सब तिलक, संध्या वंदन, ये सब इसमें होता है। ये होता तंत्र जो तन को त्राण करे, और एक है मंत्र जो मन में तरंगों को उत्पन्न करे और मन को त्राण करे। मन में तरंगों को उत्पन्न करे और मन में, इसके लिए ना यहाँ पे इसको हटा दो। आज 2-3 बार 2-3 चीजें गिरी हैं। आइए महाराज श्री, आपका सुस्वागत है। इसको नीचे रख लो, उसको ऊपर रख लो। जो मन में तरंगों को उत्पन्न करे और तरंगों के द्वारा मन को त्राण करे, परिष्कार करे, साफ करे, तरंगों के द्वारा चित्त तक को, जो आपके अंतःकरण को त्राण करे, वह मंत्र होता है। ठीक है। अब यंत्र क्या है? यंत्र की जो विधि है वो बड़ी बड़ी रहस्यमय है, परंतु उस रहस्य को पता नहीं ऋषि गणों ने खोला होगा कहीं। मेरा इतना सौभाग्य नहीं हुआ कि मैं इतने ग्रंथों को पढूं, परंतु यंत्र के विषय में नाद उपनिषद या नाद बिंदु उपनिषद में पढ़ रहा था, उसमें वर्णन आया है कि यंत्र जो है वो यंत्रायते, अर्थात यन मतलब आत्मा, जो आत्मा को त्राण कर दे। पहले शरीर त्राण हुआ, पवित्र हुआ, फिर मन पवित्र हुआ, अब आत्मा को जो निकाल करके ले जाए वो यंत्र है। तो उस यंत्र की उपासना भी ध्यान दीजिएगा। यही जो कल हमने मूल सुना ना, मुख्य नाम कृष्ण गोविंद गोपीजन बल्लभ, ये ही मूल नाम है कि उस यंत्र को जिसने आवरण किया, अर्थात हमें उसकी नाश शिक्षा दी गई हो तो भी हम ऑलरेडी जो है उसके द्वारा आवृत हो रहे हैं। अगर हम पूर्णावृत्ति करते रहेंगे, बार बार आवृत्ति करते रहेंगे, तो ये मंत्र एक दिन हमें चारों तरफ से घेर करके ठाकुर जी के धाम तक ले जाएगा। ये है तंत्र मंत्र यंत्र। ठीक है। वो एक होता है अभिमंत्र। अभिमंत्र क्या होता है? किसी वस्तु में आप मंत्र का आविर्भाव करवाएं, वो अभिमंत्रित होती है। जैसे फल है, फल में भगवान की कृपा का आवेश हो जाए तो वो अभिमंत्रित हो जाता है। फल भगवान की कृपा से अभिमंत्रित है। ठीक है जी। तंत्र पे चल रहा है। तो कल को हमने सुना था मुख्य नामों के बारे में। ये मुख्य नाम इसीलिए कहे गए, ये 3 नाम गुरुजी ने अपने मुखारविंद से, अपने हस्तलेखनी से लिखे हैं। मुख्य इसीलिए हैं क्योंकि ये वेदों का सार मंत्र है। ये बीज और समर्पण, मतलब क्रिया और समर्पण के साथ में जब युक्त हो जाता है तो यही मंत्र बन जाता है। अन्यथा ये नाम है, कृष्ण गोविंद गोपीजन बल्लभ, गोपीनाथ, है ना। तो इसलिए ये नामों को मुख्य गुरुजी ने बोला। बाकी नाम गौण है, बाकी नाम गौण ना भी हो, कृष्ण को इंगित कर रहे हैं तो सब मुख्य हैं। लेकिन फिर भी कुछ नामों में ठाकुर जी पतितों के साथ हैं, पतित पावन, कुछ नामों में दीनों के साथ है, दीनानाथ। तो कुछ नाम जो है भगवान के बिल्कुल निज जनों के साथ है। तो दीनानाथ तो
शिव जी को भी कह सकते हैं, पतित बंधु तो शिव जी को भी बोल सकते हैं। अन्य देवी देवताओं के लिए भी जिन्होंने उद्धार किया उनको कह सकते हैं, लेकिन माखन चोर तो किसी और को बोल नहीं सकते। गोपाल शब्द आएगा तो वो कहीं और ध्यान आपका नहीं जाएगा। इसलिए कृष्ण भक्त जो हैं मुख्य और गौण नामों की जो चर्चा करते हैं, अपने इष्ट के नाम को मुख्य बोल करके बोलते हैं, अन्यथा जिसके जो इष्ट हैं उसके लिए वही नाम उनके जो है मुख्य हैं। ठीक है। और इष्ट और अभिष्ट वाली जो बात है, इष्ट जो है उनके लिए क्यों बोला जाता है? क्योंकि अपनी अपनी रुचि के अनुसार कहते हैं जितने नाम हैं प्रभु उतने ही आपके अलग अलग जो हैं उसका नामों को उच्चारण करने वाले नामों के भक्त, जहाँ रसों के भक्त हैं जो कि अलग अलग नाम में रुचि रखते हैं, जिनकी अलग अलग नामों में रुचि है वो लोग विशेष कैटेगरी में आ जाते हैं। जिनकी सर्वनामों में रुचि है, वे सभी नाम भगवान के हैं, चाहे वो अल्लाह बोलो, चाहे ईश्वर बोलो, चाहे राम बोलो, चाहे कुछ बोलो, सब नाम एक ही हैं। जो ऐसे बोलने वाले ठीक है सर्वनामी हैं, उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट है, परंतु संसार से उद्धार पाने के लिए आपको किसी विशेष नाम के साथ में भगवान के जुड़ना पड़ेगा। जैसे एक बाल्टी पानी में गिर जाती कुएं में, तो उसको निकालने के लिए बहुत सारे ऐसे ऐसे टेढ़े मेढ़े कांटों का गुच्छा होता है, उसको फेंक देते हैं, फेंकने से घुमाते हैं तो एक कील तो उसके इस किनारी पे लगी, दूसरी इस किनारी पे लगी, वो किनारी को ऐसे करके लटक पटक लेती है, तो उसको धीरे धीरे ऊपर खींच लेते हैं। मेरे को याद है एक बार मेरे हाथ से लोटा गिर गया था। अब लोटा तो ऐसा होता कि इधर से भी पकड़ा ना जाए वो भी पकड़ा गया मतलब उसके अंदर थोड़ी सी डोरी लगी हुई थी, वो उसमें लटक गया और फिर उसने आगे का पकड़ लिया। इस प्रकार से इस संसार में भगवान के बहुत नाम हैं, वो सारे के सारे नाम मंगलप्रद हैं, कल्याणकर हैं, परंतु जो हम लोग ठाकुर जी से मिलना चाहते हैं तो ठाकुर जी के जो प्रिय नाम हैं, उनके निजजनों के मुख से निकले नाम हैं, उनको बोलने से वो खींचे चले आएंगे। ये बात है। यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर जी बोलते हैं, हे प्रभु आप दया के सागर हैं, आप प्राणियों को तारने के लिए ही इस जगत में अनेकों नाम आपने सिखाए हैं। सिखाए शब्द का मतलब होता है सिखाना। क्या सिखाए? अनेक नाम, नाम अनेक तुआ शिखा ओलियानी। आपने नामों को लेके आए और सिखाया। ये बड़ा विचित्र भाव है। इसका अर्थ ये है कि इस जगत में कोई बोल नहीं सकता था। कोई शब्दों को क का खा खी खी खू खू खे खे खं खा छ छ चा ची ची चू चे चे चन चा, ये कोई बोल नहीं सकता था। ये कैसे बोलना शुरू हुए? यहां तक के शब्द भी हरिनामामृत व्याकरण के अनुसार प्रत्येक अक्षर, इसीलिए अक्षर कहा गया कि वो अक्षर ब्रह्म से प्रकट हुआ है। अक्षर ब्रह्म से कैसे प्रकट हुआ? ऋषिगण जो ध्यान में निमग्न थे, उन्होंने उस शब्द को सुना, शब्द का स्मरण किया। शब्द सुनने में उनको लग गए सैकड़ों साल, एक शब्द को सुनने में। लेकिन जब उन्होंने उसको उस 1000 साल के जो तपस्या है उसको सब कंक्लूज किया, तो वो स्पीड में, जैसे हमारा समझने के लिए, जैसे हमने कोई, कितनी उम्र होगी आपकी? 65 साल को आप याद करो, पूरे एकदम बचपन से लेकर याद करो, कितने सेकंड में आप याद कर लेंगे, कंक्लूजन निकाल लेंगे, होता है ना ऐसे। तो ऐसे ही उन्होंने जो 1000 साल तक जो एक शब्द को ग्रहण किया था, उन्होंने उसको कंक्लूजन निकाल कर दिया। क ख ये सब बाद में आए, पहले नाम अवतीर्ण हुए भगवान के। नारायण, ना आ
रा आ याणा, ये सब फिर कहाँ से निकल रहे हैं उन्होंने वो बतलाए। णा, जीव को ऊपर तालु में ऐसे टच करके लेना है, णा, ना नहीं, नारायण ना, नारायण ना नहीं है, नारायण ण, ये तालु से है, ये दांत से है। दांत से कौन कौन से हैं? त थ द ध, ये दांत से हैं। और जिह्वा से हैं य र ल व, य र ल व, ये जो है ना। इस प्रकार से ऋषि गणों ने हमको पहले उनके हृदय में नाम प्रकट हुए, आपने ही कृपा की जो नाम सिखाया। सिखाओ ली आनी, आप आनी मतलब होता ला करके। इस जगत में भगवान ने नाम को उतार करके, अपने नाम को उतार करके सिखाया बात करना। और उसमें मूल बात क्या थी? जो मूल बात थी वो है भगवान का नाम। सकल शक्ति, कहते आपने जो भी नाम इस जगत में अपने प्रकट किए, कई भगवान के ऐसे नाम हैं जो प्रकट ही नहीं है। कितने नाम हम जानते होंगे? 1000 2000 नाम, इससे ज्यादा क्या नाम जानते? भगवान के अनंत अवतार है, उन अनंत अवतारों के नाम ही नहीं है पता, क्योंकि इस जगत के शब्द ही नहीं है जो उनको समझ सके, उनके गुणों को बोल सके, कोई शब्द है ही नहीं। अब भगवान को बोल देते हैं मैं कई बार कहता हूं ये तो एक तरह से निंदा हो गई। मुख कमल, हस्त कमल, नयन कमल है, ये क्या नाम बोलते हैं इसको? ओष्ठ कमल है, नेत्र कमल, कर कमल, चरण कमल, नाभि कमल, अष्ट कमल हैं भगवान। 8 कमल भगवान कमलों से बने हुए हैं। हमारे पास ना सुंदरता की उपमा नहीं है, कोमलता की उपमा नहीं है, इसलिए ऋषियों ने ये कह दिया। एक मैं वो देखी फोटो, देख के हैरान रह गया। वो मुंह जो है ऐसे कमल की तरह बना रखा है, उसमें जो है ये जो है आंखें जो ऐसे कमल की तरह बना रखी हैं। अरे वो लोटस कमल के पत्ते की तरह लंबी है, वो कमल का फूल यहाँ बना रखा है, यहाँ भी जो है कमल का बना रखा है। ये क्या कर रखा है? हाथ में कमल के फूल ऐसे हैं, पंखड़ियां आधी खिली हुई आधी नहीं। भगवान का नाम कमलापति है, सब कुछ कमल। तो इसका मतलब ये नहीं कि कमल के फूल की तरह है, ये समझने वाली बात है। तो इतने नाम है कि हम उसको नहीं समझ सकते। जितने नाम हैं उनका हमें सम्मान करना है। प्यार जो है आपका, जिस नाम के प्रति आपका रुझान झुकाव होता है, जिसके प्रति भी होता है, उसमें आप पूर्ण शरणागत हो जाइए। जैसे सूरदास जी का श्याम भगवान के नाम से अटैचमेंट हुई, मीरा जी की गिरधर गोपाल के ना साथ में, भक्ति विनोद ठाकुर जी की गोपीनाथ के साथ में। ऐसे अलग अलग नामों में से किसी एक नाम में रुचि हो जाए। कहते हैं आपने तो सारी शक्ति दे दी। मैंने एक दिन बोला था कि सकल शक्ति देही का अर्थ होता है कि आपने अन्य नामों में भी शक्ति समर्थ पूरा दिया है। उस चीज को बताया था कि अगर अन्य नाम, कोई भी अन्य नाम को करने वाला व्यक्ति, जैसे वो नाम कर रहा है, उसे नहीं पता है कि उस नाम की क्या शक्ति है, परंतु करते करते उसके अंदर जो है भाव ऐसा जगा कि मैं भी भोले संग रास रचूं, नाचूं, गाऊं। बोले बाबा भूत प्रेतों के साथ तो नाचते हैं ही हैं, लेकिन अगर उनको ऐसा हो कि मैं भी जो है गोपी बन करके भोले के साथ नाचूं, तो भोले बाबा का नाम करने वाला जो है उसको भोले बाबा कृपा करके ठाकुर जी की रास में ले आएंगे। समझे नहीं? क्योंकि रसो वही सा, रस केवल एक ही व्यक्ति के पास है, एक ही व्यक्तित्व के पास है, वो है कृष्ण। बाकी सब रसों की मूर्तियां हैं, अन्य अन्य रस प्रकट हुए हैं, परंतु संपूर्ण रस उनमें है। इसीलिए अन्य किसी भी नाम को करने से आपको जो भाव भक्ति जो चाहिए, आप जिनके प्रति भी रखे हुए हैं
वो आपको वहां पे ले आएंगे जहां उनका मूल स्रोत है। इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास नहीं है। जैसे आपको एक दर्पण में सूरज की किरणें दिखाई दे रही हैं, आपको तो सूरज दिखाई दे रहा है कहाँ? दर्पण में, पश्चिम में दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपको पश्चिम से ही लाइट आ रही है। पूरब में है, नहीं दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं, पश्चिम से दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि वहां पे अगर आप वहां जाएंगे दर्पण के पास में, तो दर्पण के पास जाके देखेंगे हाँ दर्पण से इतनी दिव्य लाइट आ रही, ये कहां से आ रही, फिर उधर चले जाएगा, और दर्पण आपको ले जाके इधर से आ रही है। तो इसी प्रकार से भगवान के जितने रूप हैं वो भगवान ही हैं। मूल भगवान के जो स्वरूप है उनमें वो ले जाते हैं। इस दृष्टि से किसी भी नाम को हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये नाम सर्वशक्तिमान नहीं है। नाम सर्वशक्तिमान है। ग्रहणे राखली नाही काल विचार। ग्रहण का कोई वो नहीं रखा, समय नहीं रखा, ऐसा कोई विचार नहीं रखा। श्री नाम चिंतामणि तुम्हारी समान। नाम जो है चिंतामणि है। कहते नाम चिंता ग्रहणे राखली नाही काल विचार, मतलब उस नाम को लेने में कोई, हाँ ग्रहण करने में, हाँ ग्रहणे राखली ना, किसी भी तरीके से ले सकते हैं, उसमें कोई काल समय का विचार नहीं है कि भाई इसी समय करना है। जैसे है ना वो गोकोटि दानम ग्रहणे खगस्य, तो यहाँ पे ग्रहणे का मतलब वो नहीं है, हाँ ना, वो भी उसको भी, इसको जो ग्रहणे बोलेंगे ना अगर उस ग्रह के लिए, तो भी ग्रह नहीं आएगा। परंतु यहाँ पे ये है लेने में कोई समय का विचार नहीं किया। श्री नाम चिंतामणि तुम्हारे साथ। श्री नाम जो है वो चिंतामणि आपके ही समान है। जब समान बोला जाता है तो दो दिखाई देते हैं। समान मतलब दो। विश्व विलाओली करुणा निदान। जो विश्व जो है, विश्व में आपने उसको बिला दिया, बिला मतलब लुटा दिया आपने, मतलब उसको जैसे बरसा देते हैं ना, ऐसे बरसा दिया, बरसा दिया एकदम। बिलाओली मतलब सब, जैसे किसी को लुटाना होता ना, ए बिलिए दिच्छो सौ बिले ना, सब दे ही दे रहा, कहते हैं ऐसे। हे करुणा निदान, तुगा दया ये ना, अपनी ऐसी दया है, लेकिन अतिशय मंदनाथ प्रभु मेरा दुर्भाग्य है कि मेरा भाग नहीं है, दुर्भागा हूं कि इसमें ना ही जन्मल। जन्मल मतलब क्या होता है? जन्म, मेरी जन्म नहीं हुआ, आपके नाम में अनुराग का जन्म नहीं हुआ। भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं बड़ा चित्त जो है दुख में विभोर है, ओके मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। कल इसका अर्थ इस रूप में चिंतन करेंगे, याद करवाना कि चेतो दर्पण मार्जन का ये अर्थ किस प्रकार से सिद्ध होता है। हमने पहले दिन सुना था। दूसरा श्लोक का मतलब है चेतो दर्पण मार्जन। ये कैसे सिद्ध होता है? दूसरा श्लोक चेतो दर्पण मार्जन के रूप में। इसको कल श्रवण करें। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना